बिल्डिंग के पैशन और विल पावर से डिसेबिलिटी को पीछे छोड़ 28 साल के आनंद आर्नल्ड आज हैं इंडियाज फर्स्ट व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तब ऐसी बॉडी में कोई भी कुछ डिफेक्ट नहीं था। देन जब मैंने मिस्टर गोल्डन का टाइटल जीता तो उसके बाद में थोड़ा सा मेरे को बैक में पेन आना शुरू हो गया। मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़ा। मेरी मॉम डैड को उन्होंने पहले बताया था, तो मैं एडमिट था, तो मेरे को कोई बता नहीं रहा था कि क्या हुआ है। तो फिर एक दिन मम्मी आए तो मम्मी की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? कहते तू व्हील चेयर पे आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर व्हील चेयर पे आऊँगा, मैं कहा कोई बात नहीं, आपके सामने तो रहूँगा, आपकी आंखों के सामने तो रहूँगा। फैमिली पर पहाड़ टूट पड़ा जब पता चला कि आनंद के लोअर बैक में कैंसर डिटेक्ट हुआ। सर्जरी के बाद आनंद के नेक से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन आनंद रुकने वालों में से नहीं थे। लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव रहे और इसमें आनंद का सबसे ज्यादा साथ दिया उनकी सिस्टर्स ने। मेरे लिए वो भाई बेटे जैसा है। मैं 10 इयर्स की थी और वो 6 मंथ्स का था। मैंने तब से उसे पाला है। मेरी मामा तो इसको देख ही नहीं पाते थे। उससे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मेरा इतना हंसता खेलता इतना सुंदर लड़का अचानक ऐसा हो गया। तो मैं और मेरी सिस्टर थे जो इसका केयर करते थे। सब कुछ बेड पे, मतलब इवन ब्रश, सब कुछ बेड पे हम लोग करवाते थे। फैमिली के सपोर्ट और 3 साल की फिजियोथेरेपी के बाद आनंद की अपर बॉडी तो ठीक हो गई, पर पैर हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गए। पर आनंद के हौसले ने हार नहीं मानी। वो मेरा स्टूडेंट था, जो मेरा फ्रेंड था अमित गिल, तो मेरे को कहता यार मेरे साथ ना जिम चल। मैं जिम गया तो मैंने देखा शोल्डर मशीन है, तो थोड़ी देर बाद मैंने एक्सरसाइज लगानी शुरू करी। तो जब मैंने लगाई तो एक सेट में ही मेरे मसल्स जो है वो पम्प्ड अप हो गए। फिर मैंने सोचा यार देयर इज समथिंग, मैंने कहा कुछ है अभी भी मेरे शरीर में। फिर जब मैंने किया तो 1 महीने में दोबारा वैसी मेरी बॉडी हो गई, मसल पूरे रीबिल्ड हो गए। मैं अपने कोच से मिला तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं गया तो स्पोर्ट्स की शुरुआत वहाँ से हुई। मैं एथलेटिक्स करने लगा, नॉर्मल लोगों में खेलने लगा। बचपन में ही पोलियो की वजह से राइट हैंड इनका कमजोर हो गया था, लेकिन बचपन से अभिषेक का स्पोर्ट्स में इतना मन लगता था कि नॉर्मल कैटेगरी में भी नेशनल लेवल के एथलीट बन गए थे। स्कूल में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और मैराथन रेसिंग में कई मेडल्स जीते। पर 26 अक्टूबर 2010 में नी इंजरी ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि उनकी रनिंग रुक गई। 2 साल बाद जब सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे भैया है संदीप गवई करके, उनका स्पोर्ट्स देखता था, तो उन्होंने बोला कि आप आर्चरी करो। राइट हैंड और शोल्डर में इतनी पावर नहीं थी कि वो हाथ से एरो खींच पाए, इसीलिए उनके भाई संदीप गवाई ने दांतों से खींचा। एक सपना है कि अपने छाती पे अपना तिरंगा हो, पीछे इंडिया लिखा हो, और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि देश को रिप्रेजेंट करने का। Since I have been During these years, the Umbrella organization has expanded its work to advocate for inclusive education, policy reforms, and rights of people with disability. Today, there is a new approach to disability. Language is very important, and now the Spastic Society of India is known as ADAPT, which stands for Able, Disabled, All People Together. The organization has expanded to include children, families, and communities.
It is now moving towards the rural and tribal areas to build the first inclusive village under the Meetu Allur Foundation. I think in the larger perspective, what we tried to do was really to serve India, was to do nation building, was to serve humanity, to serve the poor, oppressed in our country, the powerless, the disabled. पटियाला से कुछ 50 किलोमीटर दूर छोटा, अरे ये अचानक अलर्ट मोड में कैसे आ गए? था कौन वो? फॉलो मी। अरे पर तुसी हो कौन? OMG। मैं 8th क्लास में था जब मेरी सिस्टर के लिए मेरे पेरेंट्स साइकिल लेके आए, तो उसको गिरने से डर लगता था। Yes, you are so good। लगे कि हाँ यार ये वर्ड आपके लिए बना है। और वो है सुपर सिंगर। कि सुपर सिंगर जब इन्होंने साइकिलिंग का एक्सरसाइज बंद किया, चाहे साइकिलिंग हो या जिंदगी। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Can all of you please kindly take your seats because we are about to begin our program. And also, please have put together such a fabulous program for us today. One that I'm sure you will cherish for a long time to come. But before we begin, let me introduce our very special guests for today. Please give a warm welcome to Padma Shri awardee, Dr. Meetu Allur. The MD of the MD of AETN 18 and CEO Broadcast Network, Avinash Kaul. The host of OMG Ye Mera India, Krishna Abhishek. And last but not least, the author and disability rights activist, Malini Chib. To officially begin this day of joy, sharing, and inclusion, I would like to request the four of you to please come forward and light this lamp as we listen to the hymn, Asatoma Sadgamaya. Let this lamp take us from darkness to light, just as what we see and learn here today TV 18 and Network 18 and the entire team at ADAPT to host us for launching the new season of OMG Mera India. To talk a little bit about the journey of OMG India and history in particular, I think it's the whole idea about launching this show was to put a spotlight on ordinary Indians who are doing extraordinary things. Normally on the news network you will see a lot of positives, you will see a lot of negatives, probably more negatives than you will see positives. And on the mass entertainment channels you will see entertainment, which is where history comes in. And the whole idea is that we take real life cases of ordinary Indians who've been able to do extraordinary things. Because the belief is very simple, that history is not something that you read in the books. History is something that's getting created every day. And if we are able to chronicle the contemporary history as people are doing it, then I think we are leaving behind a message in a bottle for the future to take inspiration from what's happening today. And despite all odds,
many of these Indians that we have showcased over the last 8 seasons, each season has 10 episodes and each episode has 4 stories. So we have done 320 such inspiring Indians stories in the last 7 years. This is the 8th year, and we are coming again with the season 9 of OMG Mera India. It's hosted by the mass entertainment and very popular face Krishna Abhishek, all through the 8 seasons so far. In this journey, we have encountered, stories from all across India. Like one of the stories that we had done, which we showcased a couple of days back also, was a school in Guwahati which doesn't take any fee from children, but it only takes a fee in the form of plastic. So what that does is the students go out in the village and the town and gather all the plastic, it's weighed, and that's the fees. So what it does is it keeps the community clean, it brings the civic sense into children, and that model is now being replicated in various other schools in the country. Now what does a channel like History TV 18 do? We don't run these schools. It's run by ordinary Indians, but we try and showcase them and put it out on our channel and on digital assets to make sure that this story inspires a lot many Indians to believe that they can also do it. And if each one of them adopts a school, or if a bulk of people adopt certain schools, the entire country benefits immensely from this one single inspiring, gesture by a couple based out of Guwahati. So what we do is we get inspired by all the Indians who are doing extraordinary things, and we try to give them a platform and showcase those stories. Now, how big is the platform? To give you an idea, out of the 320 stories that we have done so far, we've done 1,000 crores impressions on digital alone with these stories, which is 10 billion impressions, 2 billion views, which is 200 crore views of these 320 stories so far. This is not to talk about what the deliveries on the television are, which is again into multiple languages. It's in English, Hindi, and some Southern Indian languages. So it gives a lot more inspiration to the people when they see that they are covered on a platform in a positive light, and that shines a spotlight. One of the stories in this season, and I'll touch upon only 2 stories so far, is one is a person in J&K, and Krishna was talking about that. In the middle of the terrorism and everything around, the guy got inspired to make a solar-powered car. And Krishna sat in that car and drove for a large part of his journey in Kashmir. Now, what would you imagine that this would happen in a place where there are everyday hartals happening, there is so much of turmoil, but here is a person who's inspiring everybody to showcase that if I could do it, so can you. Now, when you take this story and you lift it up from wherever it is happening onto the digital platforms, onto the television platforms, it inspires a whole lot of people who will be left thinking that I could have done this, but I didn't. So maybe I should do something that will really leave my name behind as that I did something inspiring for that. We have one more study here, case study in this one, and we have, Kamal is here. He was narrating his story. I mean, he's a Guinness Book of World Record holder, and he's specially able, right? And he was an avid volleyballer, and then met with an accident, and now he really couldn't do much. And he will talk about his journey in his own words. I won't steal his thunder away. But again, hearing him that day was like giving goosebumps to people. So I asked him one question. I said, during the COVID, when normally abled people really were feeling the mental stress of how do you manage the mental health during COVID, how did you embark upon this journey of going beyond and thinking of breaking a Guinness Book of World Record in the process on, going around in a wheelchair? That's what his record is about, and he will talk more about it. Now, what do we hope by showcasing this story is that the countless people who are spatially abled, especially the kind of work that ADAPT has been doing for 50 odd years, it is a case study by itself, it's a story by itself. And I know that, I was told that, there are currently on a regular basis 300 odd, children that you're working with. And in the 50 years, I cannot even begin to imagine the number of lives that you would have impacted very positively, right? Some of these stories are some things that some of the AVs that you saw playing here were also of spatially abled people doing extraordinary things. So we wanted to put the spotlight on spatially abled people and how they have been inspired and how we can make sure that the rest of India is also inspired by hearing about their stories. I mean, it's easy to talk, but very difficult to walk the talk. And, for the work that ADAPT has been doing, I think,
you know, it's my head bows down in gratitude for all the work that has been done by the ADAPT team. And I'm sure every day is an extreme learning and new learning, unlearning all the way in dealing with all kinds of challenges and making sure that people are, you know, the inclusiveness of it all, you know. So that's something which is extremely, extremely vital, the inclusiveness of it all. So again, with OMG Mera India, it is not only a show which places an emphasis on spatially abled people, but it's about inclusiveness. It's about spatially abled as well as the, you know, the normally able people working together to create historic moments. So with that, we just thought that, you know, this would be a perfect platform and a perfect opportunity for us to showcase some of the things that ADAPT has been doing, some of the things that we've been trying to do with OMG Mera India, and some of the things where, you know, Krishna has lent his mass appeal to the show. And the proudest thing that I've heard Krishna say in the last 7-8 seasons is when we spoke a couple of days back, and he told me that his two children go to Billabong School, and he told me for the first time when I went up on stage, the principal called me and he referred to me as the anchor of OMG Mera India and inspiring a generation rather than his other roles that he plays on mass entertainment channels. I mean, that gives it all, right? That's just the work that he's done. We are thankful to him for his continued support all along, and we are keen to bring in more and more stories on OMG Mera India, and we hope that it continues for 100 more seasons at least, because India is full of such stories, and inspiration is something that you always need. There will never be a time when we do not seek inspiration. So we just hope that we are able to continue the journey all along, and with all the support that and the affection that we are getting from everybody, I'm sure that we will be able to succeed in our mission. With that, you know, that's all that I have to say. Thank you for giving this opportunity once again. Thank you, Avinash, for those impactful words, and thank you for bringing us together today. Well, abled, disabled, all people together. Let's remember those words. ADAPT was founded by Dr. Mitu Allur in 1972. It is a knowledge and research-driven organization that has impacted over 300 million lives around the world. They provide crucial paramedical, educational, vocational, and community services to not only disabled people, but also the people that support them. As the leading advocate for children and youth with disabilities across the nation, ADAPT has continuously been a powerful voice in the fight for their rights and the need for inclusion. In fact, under Dr. Allur's leadership, ADAPT literally adapted to become a transdisciplinary services provider that combines all streams of therapy, from physical, occupational, and psychological, combined with education, all under one roof. Their outreach and subject matter expertise has drawn people from around the world to participate in their programs. In fact, at this very moment, they have participants from 7 different countries for a 3-month course called CII, or Community Initiatives in Inclusion. Now, ladies and gentlemen, let's watch a short video that shows us how much of work that they have done. I don't like to have politics. मैं कमाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहता हूँ. I want to be a doctor so that where people cannot walk, I can make them throttle. Education, as well as inclusive employment. She has championed the cause of education for all in India and was also a member of the Central Advisory Board of Education, the oldest and most important advisory board of the government in India. Her arduous research, data mining, and documentation has driven numerous changes in the government policies and in society at large.
Dr. Alur has passionately propagated the inclusion of people with disability on both the social as well as economic front. The success of our efforts has seen ADAPT alumni accepted in many institutions in this country. Ladies and gentlemen, without further ado, I welcome the woman that put disabilities on the map in India, Dr. Mithu Alur. Good afternoon. I must say this is really an honor to have TV 18 and this channel, and I must confess I'm a bit ashamed I hadn't seen this before, but after meeting Avinash and Krishna, I promise that I will definitely be seeing. And I can't imagine how wonderful our auditorium is looking. So thank you all very much, and thank you so much for inviting me at this very important meeting. Well, you know, I was actually speaking exactly what you wanted me to speak in front of all these people yesterday. So I think I give you the permission to go to sleep first while I'm talking. Well, you know, mine is a story of many journeys, and one of the journeys that I think I liked the most is when I became a parent. So I'm a parent of a person with disability. I don't like the word disabled, you know, because I feel that all of us are disabled in some way or the other. We just have invisible disability, like too much ambition and too much anger, or whatever, if that's called disability. So I think that that's not a good word, disabled, but I'm very proud to say she's here right in front of me, Malini Chib. And she's come a long way, but as I was telling all of you yesterday, that when she was born, very little was known. They said, what is cerebral palsy? And actually that time, the jargon term was spastic. So the poor health minister, I don't blame him now, but because he won't say it now, but at that time he said, is it spastic or plastic, you know? So, you know, we've come a long while from the plastic days. I think no health minister will now say that, but that's the journey of the 50 years. It's been a lot of training and teaching prime ministers and ministers and governors and, of course, all of us who are just very ordinary people. So we're so pleased that we are here because we are really very ordinary. And, you know, we haven't, like yourself, Kamal, we haven't achieved, I mean, all that kind of thing, but we have endeavored, you know, we have endeavored to change social attitudes towards people with disability. And I think the first thing was a real outrage as a mother that my daughter was called a vegetable, you know, and of course, being privileged and having the means to go abroad, we soon found out within a month and a half that she was above average in intelligence. And of course, I won't talk about her because she won't allow me, but she's now got 2 masters, one in gender studies and one is information technology. And she's in Tata Sons as diversity officer. So I think it would be nice if I could give her a clap. Because Malini's been my greatest teacher. I was a bit of a historian, and so this is going to be just a part of my evening studies, really, the History Channel. And so I didn't know very much myself, so I had to do a lot of study and became an educationist in London. And thereafter, I believed that really it is not an individual tragedy belonging to any single family. From what I've found in England and Europe, it is the government. They are the main trustees of our country, trustee rather, and it is their job. And it is they who really have to. But at that time, when nothing existed, in fact, they didn't know what the needs were, what
they didn't have an identity in this country. So at that time, it was extremely important to have started an organization called the Spastic Society. And I was very, very fortunate in that I had a very broad and a very intellectual kind of a person who always wanted to be a doctor and became our first patron. That was Nargis Dutt. And Sunil Bhai, he didn't want to come to see us because he was a very soft-hearted man. He said, no, I'm not going there, I'm not going there, you know. I hate to see all this. But thereafter, after Nargis passed away, Sunil took up the mantle. So we've just actually dealt with both of them. Of course, her daughter is a part of the governing body here. We have not been political. And we are irreligious, meaning we are non-sectarian, you know. And we have helped, I'm happy. Thank you so much, Dr. Alur. I think you have inspired generations of people who want to make a difference. And now the moment we've all been waiting for. I'd like to now request the host of OMG Ye Mera India to please step forward. Krishna, please now tell us your story and your journey with OMG Ye Mera India. Thank you. बहुत कम तालियां बजी, थोड़ी और ज़्यादा ताली बजाइए. हाँ, ताली बजाना अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है. और अब मेरे लिए ये कम थी, लेकिन अब डॉक्टर अलूर के लिए, उनकी सारी टीचर्स के लिए और उनके स्टाफ के लिए, सब के लिए ज़ोरदार तालियां. एंड मैम, मैं नॉट एज अ होस्ट और एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन आपको सैल्यूट करता हूँ. जेन्युइनली इट्स सच अ वंडरफुल डे टू बी हियर. और इससे अच्छी शुरुआत आई थिंक OMG की नहीं हो सकती. एक OMG जगह पे, मैं हमेशा OMG कहता हूँ, ये एक OMG जगह है वाकई. इसके लिए तो तालियां बनती हैं. इट्स अ प्लेजर मैम. और अविनाश सर के लिए भी ज़ोरदार ताली. लेकिन मैं उनके पहले बता दूँ मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ. ही सच अ जेन्युइन पर्सन. मैं जब भी अविनाश सर से मेरी मुलाकात होती है, हम लोग जब OMG को डिस्कस करते हैं या फिर इंटरव्यूज़ में साथ में होते हैं या हमारे लॉन्चेस होते हैं, तभी हमारी ज़्यादातर मुलाकात होती है. बिकॉज हम सभी बिज़ी रहते हैं अपने अपने काम में. तो अविनाश सर हमेशा कहते हैं कि इंडिया में स्टोरीज़ की हमें कभी कमी नहीं होगी. इसके बहुत सारे सीजन्स आएंगे, 100 सीजन्स आएंगे. लेकिन मैं शूट करता हूँ, मुझे पता है हिस्ट्री TV 18 की जो टीम है वो कितनी मेहनत करती है शो के लिए. वो टैलेंट ढूंढना, उनको जाके शूट करना, उनके गांव में जाना, पूरी टीम को ले जाना, हिस्ट्री है, इसीलिए एक एक चीज़ का ख्याल रखना. इट्स नॉट अ जोक. इतने सालों से आपको हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ लेकर आते हैं, फ़न स्टोरीज़ लेकर आते हैं. अविनाश सर के लिए, हिस्ट्री TV 18 के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं. मुझे लोग हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं ना कि मैं बड़े सारे शो कर चुका हूँ टीवी पे. आप लोग ने मुझे देखा हुआ है बड़े बहुत सारे शोज़ में, अभी भी देखते हैं. बट लोग कहते हैं कभी कभी कि एक कोई शो होता है विच इज़ फेदर इन योर कैप, है ना, कि ये शो सबसे अलग है. इट्स अ फेदर इन योर कैप. बट ये फेदर इन माई कैप नहीं है. दिस इज़ अ कैप स्टडेड विद डायमंड्स. OMG मेरा इंडिया है, वो है मेरे लिए. आई लव दिस शो. और फिर से एक और एक्साइटिंग सीज़न हम आपके लिए लेकर आए हैं, विच इज़ द 9th सीज़न. आजकल तो 2-3 सीज़न हो जाते हैं तो लोग पार्टियाँ मनाते हैं, क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया आ गया. और सोशल मीडिया पे एक आधे मिनट का कंटेंट भी लोग स्क्रॉल कर देते हैं अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगता. तो आज के ज़माने में 9th सीज़न आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. एंड थैंक यू टू ऑल द लॉयल ऑडियंसेस जिन्होंने हमें ये प्यार दिया है और हम 9th सीज़न तक पहुँचे हैं. वैसे ताली बनती थी इस बात में. फर्स्ट सीज़न जब मैंने साइन किया था, आपने मुझसे पूछा कि मेरी कहाँ गई वो, अच्छा आप यहाँ हैं, तो आपने मुझे पूछा कि मेरी जर्नी कैसी रही है. तो जब फर्स्ट सीज़न, व्हेन आई साइन द फर्स्ट सीज़न,
तो मुझे सर पता नहीं था कि हम अपने आप में एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, और थैंक्स टू द टीम, थैंक्स टू ऑल द पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड. सुयश इज़ ऑल्सो हियर, इज़ हेडिंग OMG मेरा इंडिया. और इन सब की एनर्जीज इतनी अच्छी हैं. एक बोलते ना, एक मुझे अभी बड़ा अच्छा सवाल पूछा किसी ने, दैनिक भास्कर से सर आए थे, कहाँ गए, हाँ सर, उन्होंने पूछा ये शो इतना क्यों चला है, ये शो इतना क्यों चला, आपको क्या लगता है? तो मैंने इनको जवाब दिया कि टीवी पे बहुत सारे शोज़ आते हैं, लेकिन एक एनर्जी बहुत मैटर करती है सबकी, कि आप क्या शोकेस कर रहे हो. हम उस तरीके का शो नहीं बनाते जहाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शो, मैं किसी से कंपेयर मत करना, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बाहर चला जाऊँ और फिर बाद में सोशल मीडिया पे कुछ और आ जाए. कि हम ये नहीं दिखाते कि कैसे गरीबी से उसने ये किया, या मदर रो रही है, या उसकी कोई अलग कहानी दिखा रहे हैं. हम प्योर टैलेंट जो है वो शोकेस करते हैं OMG ये मेरा इंडिया में. आई थिंक तभी लोगों को सबसे ज़्यादा ये शो पसंद आता है. और इस साल भी आपको बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ मिलेंगी. एक OMG हीरो एक और हमारे बीच में मौजूद हैं, कमल कांत. इनके लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाएं. मैं एक जेन्युइन एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. सुयश को एक ये पता है, हम लोग अभी गोवा में शूटिंग कर रहे थे. वैसे इस साल का जो सीज़न है थोड़ा सा और ब्यूटीफुल लगेगा आपको. OMG इज़ गोना लुक मोर ब्यूटीफुल. लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं ना कि हर एक सीज़न में अब क्या डिफरेंट है, अब क्या अलग है. तो आई थिंक 9 सीज़न अभी तक बहुत खूबसूरत ही लगा है जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में हमने शूट किया है. बट आई थिंक कश्मीर जो था इस बार वाकई बहुत खूबसूरत था. तो इस साल का सीज़न और ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है. तो सॉरी मैंने बात काट दी. तो कमल की स्टोरी मैं हमेशा चैनल के साथ बैठता हूँ, सुयश के साथ बैठता हूँ, जब मैं अपने एंकर लिंक्स पढ़ रहा होता हूँ या उस बंदे के बारे में जान रहा हूँ, क्योंकि मुझे जानना ज़रूरी है एज ए नरेटर, क्योंकि मैं ही आप लोगों को नरेशन देता हूँ. तो जब तक मैं ही नहीं समझूंगा बात को तो वो आप तक कैसे पहुँचेगी. तो भी मैं इसके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि ये कमल कांत, अच्छा आई नो हिम, अच्छा इसने क्या किया, कैसे. जब इनकी स्टोरी, इनकी जर्नी मुझे पता चली, आप बिलीव करेंगे इस सच्चाई. अपन आपको हम कहते हैं इंस्पिरेशन, कि हम इस चीज़ से इंस्पायर हुए या हमने उसको देख के अपनी लाइफ को बेहतर कर लिया. मेरी नी में पेन था शूटिंग के दिन, जिस दिन मैं शूट कर रहा था अविनाश सर, और इनकी स्टोरी मैंने पढ़ी और मैं वो एंकर लिंक दे रहा था. मुझे ऐसा लगा यार ये क्या नी पेन में मैं टेंट्रम दिखा रहा हूँ यूनिट को, या फिर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ. मेरे में पता नहीं कोई एनर्जी आ गई है और मैंने कहा कि नो, हम कैसे हमें शूटिंग पूरी करनी. छोटी छोटी चीज़ें, दिस जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल कि आप कैसे कैसे इंस्पायर होते हैं. वाकई यार ये एक रियल हीरो हैं कमल कांत. इनके लिए वाकई ज़ोरदार तालियां हो जाएं. रियली एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल. सो थैंक यू. आपके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा नया सीज़न है इसका प्रोमो जो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा. सो कैन वी हैव द प्रोमो प्लीज़. सारी मुसीबतें टाइट है, बस अब पूरी होगी हर विश. अरे कौन है बे? यार मैं चैन से अपना फेवरेट टीवी शो भी नहीं देख सकता क्या? बाद में आना. जिनी भाई प्लीज. मैं नहीं आऊंगा बाद. देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ. जहां से आया वहीं चले जा. एक बार सुन लो ना. जिनी भाई प्लीज. अरे 2 मिनट, मेरी एक छोटी सी विश है यार. अरे बोला ना नहीं. प्लीज पूरी कर दो ना. अरे बाबा जाओ ना. इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरी विश पूरी हो गई है. आ रहा है OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन. सारी मुसीबतें टाए टाए फिस एंटरटेनमेंट की पूरी हुई विश.
is OMG Ye Mera India का नया सीजन ड्रिवन बाय Hyundai, को-प्रेजेंटेड बाय OLX Autos शुरू हो रहा है 26 जनवरी से हर गुरुवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। जिनी भाई प्लीज। Wow, I think he needs a big round of applause. I think he's making all our wishes come true right now. Thank you so much, Krishna. And now I'd like to request the three of you to step down from the stage and take your seats in the audience because we have a beautiful program planned for you. And that's the best point to see it from. We truly have some joyful performances planned by the talented stars of ADAPT coming up right now. Has 2 master's degrees, as her mother rightly told us, from the University of London. Her book titled One Little Finger, this is a bit of trivia here, took her 2 years to write because she did exactly that. She wrote it with one little finger. She typed it out with one little finger. Just a testimony of her courage and determination. She's an alumna of ADAPT herself, and she is currently the diversity and inclusion consultant at Tata Sons, as well as the founder of ADAPT Rights Group. Ladies and gentlemen, please welcome, a warm, warm welcome to Malini Chib. And accompanying her is Bhavna Mukherjee, the CEO of ADAPT. Thank you, Andrea. You're welcome. She's saying welcome, welcome, welcome to all of you, and thank you to Andrea. Before you start your questions and Malini has her answers ready, I would just like to say something, rather share something, as to what ADAPT is to me. ADAPT to me is, a beautiful, pure love story of a mother and a daughter. This is that story which transcended personal tragedy and just reached out to so many millions of people with disability, people who had no hope, and also to their parents, parents and families. So they brought in not just services, but a lot of hope and dreams to the eyes of people who just didn't know whether they should dream about their children or not. And all this happened by, it was done by our founder chairperson, Dr. Meetu Allur, in 1972. And the raison d'etre, of course, was Malini, her daughter. And 1972, India was a total virgin territory as far as disability and services for disability was concerned. Total untrodden path, virgin territory. So you can very well imagine the amount of effort, the amount of passion, and the amount of research and studies went into creating this organization, which is a pioneer organization and has completed 50 years on 2nd of October. I wish you all were there, Avinash and Krishna for us, but maybe next time. So, this is a fabulous journey. There are a lot of people who follow, like us, we follow. And they are absolutely our inspiration, Dr. Allur and Malini. So we are followers, but people who are leaders and in very difficult times, when they create something so beautiful, it just needs a huge round of applause, a never-ending round of applause. So thank you, Meetu, always for being our inspiration. As far as Malini goes, Andrea, you've given her an introduction, but for us, Malini is Molly, and she's our friend. And what a person she is. And we are blessed to have her in our lives. Not because she's courageous, she's very modest and humble, she doesn't want us to talk like that. But I must share with you all is that the positivity and the happiness that she radiates is infectious. It's truly infectious. So when we have these two people, inspiring us in our journey, and this is like Dr. Meetu said, that this is an ashram, and she's a Gandhian. So it really is an ashram with two beautiful souls guiding us, inspiring us. We have a lovely team who just works fabulously well
with our mentor sitting out there. And here we have Malini, who's always driving us and always telling us to work harder and harder. Even today, she's told me, don't deviate from what I've written here. So her answers to the question that you'll be asking. So over to Andrea, to you. Thank you, Bhavna. Malini, I have to say your story is truly inspiring. It gives each one of us the hope that we can never give up. As someone who grew up with cerebral palsy, we know that you have breathed life into the social model of disability in India, which seeks to change the environment to suit the needs of the people with disability instead of the other way around. Malini, have you noticed any changes in society regarding children with disabilities? Or are they still facing the same issues that you had to face? So Mali's asked me to read her answer to your question. She's written here is that there are vast changes have been made since she was born, that is in the 60s. And during the time when she was growing up, knowledge of cerebral palsy was virtually non-existent in India. In fact, she's written here is that her parents, my parents, neither my parents nor my doctors had any idea as to what cerebral palsy was. And India's premier institute in Delhi, in front of the group of young interns who were examining her, had just declared her as a vegetable and that she's damaged, her damage is irreversible, and that you can really do nothing, you can't do anything much about that. And Malini writes that, and she says her mother never gave up. And that's the spirit of a mother. She's written, my mother did not give up. The first question that my mother was asked, why educate them? Why do you need to educate people with disability? And this is a refrain which kept repeating in Malini's life, because when she wanted to do her graduation, I think the principal of the college asked, why do you want to do graduation? I mean, what will you do with graduation? It's such a useless thing, right? So Malini and ADAPT, under Dr. Alur's guidance, has always been fighting against these entrenched attitudes which needed to change, and such questions made her all the more determined to make that change happen. She also writes, now I have 2 masters from London, and now I'm working at Tata Sons as a diversity officer. She loves her team at Tata. They are totally very, very accepting and very bright and good with all that is around Malini. And she says it's a delight to work there because it has best access. Now, a person with disability and their families would realize how important accessibility is. And it is not just accessibility to, friendly toilets or universal design, as we call it, like, reasonable accommodation for the wheelchair to move in, or ramps, which should be available in every government, every institution. Accessibility to kindness, accessibility to inclusion, accessibility to rights which we so easily enjoy. So accessibility is about everything. This is what Malini writes here. And one thing I must tell you about Malini, she's very humorous. She's always has that tongue-in-cheek kind of humor ready for all of us. So here she's written that, and yes, people sometimes stare at us as if we are from Mars. Are we? No. So that's what Malini says about the first question. Andrea, over to you. That's very heartening, Malini, to know that things have changed. But before my next question, I would like to mention that Malini is also the head of the One Little Finger department at ADAPT, whose central message is nothing about us without us, that strives to disseminate crucial information through social media and also conducts empowerment classes centered around the social model. Malini, the question to you, what are the changes you would like to see in the coming years? So Malini wants me to read it out. Her first thing is visiting friends, or whenever I'm going out in gatherings or events. People ask my carer or my mother or my friend standing next to me, does she take sugar in her tea?
She says that's so demeaning. Why can't they ask me? I mean, my feet might not be working, but my brains are. So I can always answer you whether I want sugar in my tea or not. So that is one thing, is spreading a lot of awareness about disability. Then the transport, like I said, has to be very accessible. Buses as well as private and public buses should have wheelchair lifts, should be so accessible that people can travel to their workplaces, people can travel to their schools, people can travel to enjoy a movie or just go out with friends. So accessibility in transport again is very empowering if it is provided. Of course, it's started happening in India, I would say now. Our metros and all are pretty accessible. She has championed the cause for Mumbai buses, and there were many buses in India a long time back, which Mali was a leader in getting it done, where the buses were made accessible. So things have happened, incremental changes, improvements have happened. Maximum city friends, and this is where the minimum of access is for people. Even the footpaths are not free paths for the wheelchairs. So she also writes that she needs to have a lot of sessions sensitizing architects, town planners, government officials, doctors, and she wants to address all this so that people can have access to education and employment. Yes. Hope to see improvement. She's saying it's a long message, so don't. Let me finish quickly. Hope to see government and society play a part of enabling women with disability to be educated. Education is empowerment. Make changes in this country. And now for our next performance. In fact, I would like to welcome back on stage the adult beneficiaries of Skills Development Center in Chembur. And once again, they're here to inspire us with another wonderful song called Vande Mataram by A.R. Rahman. Let's welcome Karthik, Aman, Betsy, Yash, Om, Riddhi, Sanil, Zikra, Pooja, Harsha, Yatesh and Vijay. Let's give them a big round of applause. Here to perform Vande Mataram. I'd like you to all give him another round of applause for just being here today. Thanks, Kamal. जहां हम छोटी छोटी चीजों से हार मान जाते हैं, वहीं एक धुरंधर के जज्बे ने यह साबित कर दिया है कि कामयाबी हालातों से लड़ने वालों के कदम चूमती है। ये है कमल कांत नायक, हमारे रिकॉर्ड तोड़ू पैरा एथलीट, जिनका नाम है एक मैनुअल व्हीलचेयर पर 215.4 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 24 घंटे में पूरा करने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड। OMG। दोस्तों, साल 2014 वॉलीबॉल खेलते हुए एक इंजरी में महज 22 साल के कमल की लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई। मैं एक साल तक एक ही रूम के अंदर एक ही बेड पर सिर्फ मेरे दीदी और मम्मी को देखता था और दूसरा पर्सन किसी को नहीं देख रहा था। तो मैंने अपने मन ही मन सोचता था कि मुझे सुसाइड करना है। भाई को बिखरता देख बहन ने कदम बढ़ाया और लाइफ के सबसे मुश्किल दौर में कमल का साथ दिया। बहन से मिले मोटिवेशन ने कमल के इरादों में नई जान फूंक दी। कमल ने 2018 में तैयारी शुरू की। 24 घंटे तक लगातार व्हीलचेयर चलाते हुए 200 से ज्यादा किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना आसान नहीं होता। 8 बजे के बाद जब सूरज चढ़ने लगा 11 बजे तक, तभी मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गिर जाऊंगा शायद। बस मेरा हाथ चल रहा था क्योंकि लोग तालियां बजा रहे थे। सारी परेशानियों को मात देकर कमल ने पोर्चुगल के मारियो ट्रिनिडाड का 182.4 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसी विल पावर, डेडिकेशन और फोकस से ही बनते हैं असली हीरो। और यही बात कमल कांत नायक को बनाती है OMG।
कमल के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है कमल। कमल से मेरी मुलाकात तो हो चुकी है और ये भी प्रोमो भी आप लोगों ने देखा। कमल से मैंने उनकी स्टोरी भी सुनी है, लेकिन कमल जैसे आपकी स्टोरी ने मुझे थोड़ा बहुत इंस्पायर किया। आज जब ये टेलीकास्ट होगा तो न जाने कितने लोगों को ये स्टोरी इंस्पायर करेगी। कमल, एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताओ कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया। मुझे बस एक ही चीज़ ने मोटिवेशन दिया है कि मेरे मम्मी ने मुझे बोला था पहले कि तुम जहाँ खोए हो वहाँ अगर ढूंढोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मतलब मैंने स्पोर्ट्स खेलते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ था और उस टाइम भी मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ, इंडिया की नाम रोशन करूँ। लेकिन जब पैर चला गया तब सोचा कि शायद ख़त्म हो गया, लेकिन पता नहीं था कि फिर दोबारा सब कुछ मिल सकता है। और अब इतने अच्छे से और बोल भी नहीं सकता। और मेरी मम्मी का बात, मेरे दीदी, वो सारे क्रेडिट उन दोनों को ही जाता है। आपकी सिस्टर को और आपकी मॉम को। सही बात है। और आज कितना प्राउड मोमेंट है, मॉम सामने ही बैठी हुई हैं और इतनी तालियां बज रही हैं इनके लिए। हाँ, अच्छा, लेकिन कमल कि इतना बड़ा चैलेंज उसको पूरा करना, तो ये थॉट आइडिया कुछ तो प्लान किया होगा। सर, ये जो चैलेंज था, एक्चुअली ये चैलेंज था जैसे कि लोग मुझे बोलते थे, हर कोई मुझे जब मिलने आता था, कोई फ़ोन करता था, एक ही चीज़ मुझे बोलता था, तुम थोड़ा चल रहे हो क्या, तुम्हारा उंगली हिल रहा है क्या। बस एक ही जगह पे लोग आके पॉइंट आउट करके मुझे जैसे चांटा मारते थे कि मेरा जहाँ कमजोरी है बस वही चीज़ पूछते थे और कुछ नहीं है। बस वही चीज़ को बंद करने के लिए मैंने ये करके दिखाने की कोशिश की कि मैं चलना तो छोड़ो, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकता हूँ, वो भी लंबी दूरी चल कर। कमल, कैसा फील हुआ जब OMG से कॉल आया आपको? सर, मैं तो विश्वास, सच्ची बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखा। लोग सोचते थे, वीडियो में बोलते हैं कि मैं OMG जाना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे OMG क्यों जाऊँ, ओके क्या होगा मेरा। कितना जेन्युइन। हाँ, जब भी मुझे कॉल आया तो मैं विश्वास नहीं हुआ। उनको कैसे पता चला मेरे रिकॉर्ड के बारे में। मैंने उनको पूछा, आपको मेरा नंबर किसने दिया? तो उन्होंने बोला नहीं, हमने इसे ढूंढ लिया ऐसा करके। तो फिर जब मैंने सोचा ठीक है कोई आएगा ऐसा शूट करके चले जाएंगे, जब उनका पूरा टीम जाके वहाँ शूट करने लगे, उन लोगों ने स्टेडियम पूरा ले लिया, हमारी सार को राजी कर लिए, मेरे को ट्रैवल पे ले, तो घर लोग भी सख्त हो गए, कैसे क्या हो रहा है। अभी भी मैं काल तक भी सख्त था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और पहले कृष्णा सर को देख के और सर को देख के मैं तो चक हो गया, ये लोग सब मेरे साथ। बट प्लेजर टू हैव यू एंड थैंक यू सो मच। ये स्पेशली शूटिंग तो इन्होंने की ही, लेकिन स्पेशली फ्लाई करके लिए हमारी प्रेस कॉन के लिए ये भुवनेश्वर से आए, तो इनके लिए बाकी जोरदार तालियां। थैंक यू कमल, थैंक यू सो मच। सर, कुछ कहना चाहते हो? प्लीज बोलिए आप, प्लीज। ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा टोटल 29 साल का लाइफ है, जिसमें मैंने 21 साल तक एक नॉर्मल लाइफ जिया पर्सन विथ डिजेबिलिटी, फिर 8 साल पर्सन विथ डिजेबिलिटी को जिया, और इस सोसाइटी को मैं दोनों लाइफ को अच्छे से जिया हूँ। और थैंक यू मैम आपको भी, और OMG को स्पेशल इसीलिए थैंक यू कि हम हर एक डिजेबिलिटी बंदे के मन में ना एक ही चीज़, हमेशा एक लड़ाई अंदर चलता रहता है, मैं आपसे कहीं कम नहीं हूँ, मैंने खुद नहीं किया है, मेरे साथ वो हो गया है, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस नज़र से मत देखो। और OMG ने हमको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, हम आपसे आगे हैं, आप जैसे नहीं आपसे आगे भी हो सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसलिए OMG 100 नहीं सर, जब तक इंडिया है तब तक OMG चलेगा। बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे तो आपने 30 सीजन पक्के कर दिए हैं। मैं 39 का हूँ अभी, 49, 59, नहीं मैं 79 तक तो हूँ। 40 साल के मेरे सीजन आपने कंफर्म कर दिए।
उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। कम आ जाओ, कम। Thank you so much, Krishna. And we are so proud to have you both here on stage. And those are messages to us to remember that we need to take the messages we've learned today, the lessons we've learned today, to everyone we meet and let that message spread out to the world. And now, for the next act, I am super excited to announce that the students have been working on something new that has been gaining popularity. They are eagerly awaiting. Let's welcome on stage the children of Adapt Bandra, and they are joined by their able friends from MET Rishikul Vidyalay. Let's welcome them on stage. Let's hit it. OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। देखो इनकी हुनरबाजी, देखो 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 इनकी हुनरबाजी। किसी कलाकारी और कहाँ जी, बड़े अजब है ये। कोने कोने में बसे किस्से, कोने कोने में बसे किस्से। अतरंगी है और अनोखे, बड़े गजब है ये। बच्चे नौजवान या फिर बुजुर्ग, कस्बा या शहर या कोई गाँव दूर, हर जगह हर गली कुछ करने का फितूर। सबने मकाना है सच्ची ये हुजूर। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। ये देश अजब है, यहाँ लोग गजब है, जगह जगह पे करिश्मे, गली गली करतब है। ये हिस्ट्री से पुराना है, ये मिस्ट्री का खजाना है। कुछ देखे कुछ अनदेखे अजूबों का ठिकाना है। एक खिंची सतरंगी सबने कह दिया क्या। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। Wow, awesome. That was a gorgeous performance. Amazing, amazing. मैं चाहता हूं एक वन मोर हो जाए प्लीज, शुरू से सबके साथ एक वन मोर। और प्लीज ये शूट करिए आप मेरे लिए पर्सनली, प्लीज शूट करिए। वन मोर टाइम। और इस बार तालियां आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। Okay, performers, you heard. OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। देखो इनकी हुनरबाजी, देखो 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 इनकी हुनरबाजी। किसी कलाकारी और कहाँ जी, बड़े अजब है ये। कोने कोने में बसे किस्से, कोने कोने में बसे किस्से। अतरंगी है और अनोखे, बड़े गजब है ये। बच्चे नौजवान या फिर बुजुर्ग, कस्बा या शहर या कोई गाँव दूर, हर जगह हर गली कुछ करने का फितूर। सबने मकाना है सच्ची ये हुजूर। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। ये देश अजब है, यहाँ लोग गजब है, जगह जगह पे करिश्मे, गली गली करतब है। ये हिस्ट्री से पुराना है, ये मिस्ट्री का खजाना है। कुछ देखे कुछ अनदेखे अजूबों का ठिकाना है। एक खिंची सतरंगी सबने कह दिया क्या। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया।
A big round of applause. And you guys stay exactly where you are because we have a very special last finale planned for you. Everyone stay exactly where you are. And I'd like to call a few more people on stage. Dr. Allur, Avinash, please come on stage for one last final surprise. Bhavna, please join us. Malini, if you can. Kamal Kant, where are you? Excellent. The children have prepared a beautiful ensemble performance of a song which means a lot to them. It's a song that everybody knows and we'll be passing around words so you all can sing along as well. So ladies and gentlemen, please give them a warm, warm welcome as they sing Hum Honge Kamyab. Sing along, everyone sing along. एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर ओके ऐसे क्रॉस करके Let's give them a big round of applause. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, today we promised you a day filled with joy, sharing and inclusion. And what do we have here? Right here on stage, able, disabled, all people together. And from the looks on your faces, I know that we have delivered just that. Thank you all so much for being here today. One more last round of applause for all the people on stage and all the achievements that they have made through these years. Thank you all for being here, and we would greatly appreciate if the journalists would please remain seated. Journalists, please remain seated while our performers and parents would exit from the exit on the right. Hi, Malini. About what, yeah? Ma'am, whatever, this is going digital. So you can anything about the event? We've had a wonderful event here, which has been laid on by History Channel, TV18, and the famous Krishna has been entertaining us with our children, and who've sung a wonderful rendition of Vande Mataram and brought out all the real essence of what is service. Of course, we have been serving India for 50 years now. This is our Jubilee year. We started in 72. And it's with the poorest child. The poorest, the most disadvantaged children. And we serve them. We give them education, treatment,
emotional development, and today they are financiers, accountants, business people, done their PhD. Now, would take like this opportunity really to thank all of you. Just we all and you all, ordinary people like us, have actually made the disability movement in the country. So thank you, and be with us, please, wherever you go. Thank you. Thank you. सर पहले तो सीज़न 9 की शुरुआत होने जा रही है 26 तारीख को। एक हिस्टोरिक डे माना जाता है 26 तारीख को, और OMG सीज़न 9 कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है इस सीज़न को लेके? अरे मैं हर सीज़न को लेके एक्साइटमेंट मुझे रहती है, क्योंकि ये फैक्चुअल एंटरटेनमेंट में नंबर 1 शो है। ये कई सारी लैंग्वेज में आता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है। अभी आप लोगों को पता नहीं मीडिया में इन्होंने न्यूज़ दी कि नहीं कि एशियन एकेडमी अवार्ड इस शो को मिला है, और मुझको मिला है। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। और कहाँ फ़न जोन में हमने ये फ़न में शो शुरू कर दिया था कि चलो एक ऐसा शो आ रहा है, घर पे बैठ के इंडिया के बारे में बात करनी है। मतलब चलो जो मैं कॉमेडी करता हूँ, जो मैं बहुत लव करता हूँ करना, फालतू की बातें करता हूँ कुछ भी, लेकिन मुझे मज़ा आता है, लोगों को भी मज़ा आता है। लेकिन उसके साथ साथ एज एन एक्टर आप ऐसा क्या काम कर रहे हो जो मेरी जो स्टाइल है उससे बिल्कुल अलग। एक बहुत ही क्लास है शो का। यहाँ पर हमको ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी कभार कुछ आ जाता है तो कट हो जाता है, नहीं वापस लेना पड़ेगा। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप हिंदुस्तान के बारे में बता रहे हो, अपनी कंट्री के बारे में बता रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ दे रहे हो। जैसे अभी अविनाश सर जो CEO हैं उन्होंने बताया, मैं अपने बच्चों के स्कूल में गया था, चीकू पीकू के स्कूल में मुझे एज अ गेस्ट बुलाया उन्होंने। तो मैंने बोला ठीक है, एज अ गेस्ट क्यों बुला रहे हैं मेरे को, क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ, मैं एक स्टार हूँ। लोग देखते हैं कि चलो चीफ गेस्ट उनको एक फेमस बंदा मिल जाएगा। तो मैंने बोला चलो बच्चे का स्कूल है, चला जाता हूँ। मैं चला गया, बैठा, उन लोगों ने OMG के प्रोमो चलाए, स्टेज पे बुलाया, मेरे को बड़ी इज्जत प्यार दिया। और प्रिंसिपल स्कूल की बोल रही हैं कि आप बच्चों को ये शो दिखाइए, दिस इज़ लाइक एन एजुकेशन। क्योंकि क्या होता है, आप नॉर्मल शो देखते हैं, एंकर लिंक जो होते हैं ना, एंकर लिंक, अभी आज के डेट में तो सब ऑडियंस भी समझती है एंकर लिंक क्या होता है। एंकर लिंक जब ये शो शुरू होता है ना, तो आप वहीं से हम इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं एंकर लिंक में खड़ा हूँ एक जगह पे, जैसे अभी हमने गोवा में और कश्मीर में शूट किया था। मैं अभी गोवा से ही आ रहा हूँ परसों, तो मैं रीस मागोस फोर्ट है वहाँ पे, तो लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उस फोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं लोगों को कि ये कब टूरिज़्म के लिए बना, इसको किसने बनाया था। पोर्चुगीज़ बना कर गए, फिर उन्होंने इसको फिर बाद में टूरिज़्म के लिए डाल दिया, कैसे हुआ, इंडिपेंडेंट 47 में हो गया था, गोवा का 61 में हुआ। फिर ये तो इतने सारे फैक्ट्स मैं शुरू से ही, जब शो शुरू होता है वेलकम टू OMG, और वहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। तो एक बच्चे के लिए एक एजुकेशन है, ये एक किताब की तरह है। अगर आप एक एपिसोड हमारा OMG का किसी बच्चे को बिठा के दिखा दें, तो आई थिंक उसको उस आधे घंटे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इंडिया के बारे में। तो ऐसा शो टीवी पे मेरे हिसाब से तो और कोई आता है नहीं। बड़े सारे लोगों ने कोशिशें ज़रूर की हैं, लेकिन बोलते ना एक एनर्जी और आपका क्या थॉट प्रोसेस है जब ये शो बना रहे थे कि हमको भाई ये देना है जनता को। बाद में लोगों ने क्या किया, इसकी कॉपी कर करके कि चलो अरे ये अभी थोड़ा पॉपुलर हो गया है तो वो इंडिया के लेके इसको शो बना देते हैं, उसको लेके इंडिया का शो बना। ऐसे नहीं चलता, वो पैसा आप देख रहे हो उसमें, रेवेन्यू। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैसे नहीं कमाते, बट उसके साथ में वो आपका थॉट क्लियर होना चाहिए कि हम क्या ऑडियंस को देना चाह रहे हैं। कई सारी स्टोरी है। एक स्टोरी मैं देख रहा था जहाँ एरो मुंह से छोड़ा था, जो हाथ से भी छोड़ना डिफिकल्ट होता है और वो मुंह से छोड़ा जा रहा है, वो इंस्पायर करती है। आपको कोई ऐसी स्टोरी है जो इंस्पायर की हो आज तक? कोई ऐसी एक मैं एक ही स्टोरी नहीं, मेरे को तो कितने, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। मैं अभी शूटिंग कर रहा था गोवा में, मेरे घुटने में ना थोड़ा मेरा वो लिगामेंट टेयर हो गया। हाँ। तो टिश्यू का इशू था, तो मैं खड़े नहीं रह पा रहा था। तो मैंने सोचा क्या कैसे दूँ, तो अगली स्टोरी इसकी पढ़ी मैंने, कमलकांत की। मेरे जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना, मैंने बोला ये व्हील चेयर पर इसने रिकॉर्ड कैसे बनाया। तो मुझे चैनल वाले बैठ के बता रहे थे कि ये ऐसे पैरालिसिस हो गया था इसको,
और फिर ये बंदे ने इसको कोविड में उसको मन में आया कि यार लोग मुझे बोलते हैं अभी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। मेरे को ना अचानक से मेरे अंदर ही ताकत, मैंने बोला यार ये ऐसे बंदे हैं, मतलब आपको इंस्पायर कर जाती है ना कोई चीज़। करेक्ट। और आप पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। जैसे मैं अब सड़क पे चलता हूँ, गाड़ी में जा रहा होता हूँ, जब कोई एजिड आदमी आता है मेरे को उसमें मेरे फादर नज़र आ जाते हैं। तो जब कोई ऐसे खड़ा होता है ना ट्रैफिक में, मैं सबसे पहले गाड़ी रोक देता हूँ, मैं बोलता हूँ 1 मिनट रुको, उनको जाने दो। वो जब तक आपका पर्सनल इमोशन नहीं होगा ना, ऐसी बड़ी बड़ी बातें इंटरव्यू में बहुत सारे लोग करते हैं कि ऐसा इंस्पिरेशन शो ऐसा वैसा, और उसके बाद उनके शो का कोई अता पता नहीं होता। लेकिन ये जेन्युइन शो है, ये वाकई में एक जेन्युइन शो है। ये मैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऑडियंस जानती है, तभी तो 9वां सीज़न किया। आजकल तो आपको पता है 4 महीने में शो बंद हो जाए, 4 महीना भी नहीं 2 महीने में बंद करते शो। इसी के अलावा बिग बस भी चालू है। बिग बस भी बड़ा बढ़िया शो, साजिद खान आने वाले, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। इंस्पायरिंग नहीं है वो शो। हाँ, अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी उनकी जर्नी। आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह से आप फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस को? हाँ क्या मुझे तो फॉलो क्या कर रहा हूँ, मेरा सेट उधर भाई होते हैं स्टेज पे, इधर उनका दीवार है और इधर मैं हूँ। वो मराठी पीछे है, वो मैं फोटो ही देख के खुश होता हूँ। उधर भाई की फोटो लगी है, इधर महेश मांजरेकर की बीच में मेरी। मैंने बोला हाँ ये कोई बात हुई, अपना शो आया। मैंने बोला कपिल से एग्जिट लिया, कुछ तो करूँ मैं तो साजिद भाई की बहुत अच्छी जर्नी रही। साजिद भाई को मैं जानता हूँ मेरे बचपन से। मैं अभी शो पर भी गया था, आपने देखा धर्म जी आए थे तो भाई के साथ, फिर मैं अंदर जग्गू दादा बन के बात कर रहा था सब। तो साजिद भाई को मैं देखा, साजिद भाई की भी जर्नी बड़ी अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं ना, तो हमको ऐसा लगा था कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, तो शुरू में कैसे रहेंगे क्या रहेंगे, तो हम वही डिस्कस करते थे यार। ही इज़ प्रॉपरली उन्होंने अपनी गेम खेली, अपने उसको मेंटेन रखा, अपने डेकोरम को और अपनी एज को भी, क्योंकि वहाँ सबसे बड़े वही थे। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और बहुत अच्छे से उन्होंने गेम खेली और बहुत क्लीन एग्जिट लिया उन्होंने। जिस तरह उनकी दोस्ती थी अब्दू के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी प्यारी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ थे दोनों। आप कुछ बताना चाहोगे उनकी फ्रेंडशिप के बारे में? नहीं बहुत अच्छी उनकी फ्रेंडशिप बाद में भी नज़र आती है। अभी फराह जी ने एक पोस्ट भी डाला था अब्दू का और उसका, और नीचे एक बहुत अच्छी चीज़ फराह ने दीदी ने लिखी थी, मैं दीदी बोलता हूँ, मैं तो घर का रिलेशन है उनके साथ। तो वो नीचे लिखा था कि sometimes it's not important to win shows, it's important people for win hearts of people, something like that, ऐसा कुछ। वो सही लिखा था उन्होंने। आपके टॉप 3 और विनर कौन होंगे? टॉप 3 MC स्टैंड बाहर आएगा, मेरे को लगता है पहले ही आएगा, क्योंकि वो खुद भी परेशान है अंदर। उसको ऐसा लग रहा है कि शोज़ मेरे बहुत जा रहे हैं, पैसा भी मेरा ऐसा लग रहा है ना, वो टेंशन में रहता अंदर कि मेरे लाइव शो का क्या होगा, शोज़ आ रहे होंगे ये वो। लेकिन उसको ये नहीं पता बिग बॉस में आने के बाद वो भी और नेक्स्ट लेवल पे चला गया, क्योंकि स्टैन की फॉलोइंग है, ऐसी बात नहीं है, तभी वो अंदर है इतने टाइम से। बट वो मुझे फाइनल टॉप 3 में मुझे स्टैन नहीं लगता, पर्सनली पूछो तो। मुझे प्रियंका, निमृत, शिव ठाकरे बहुत अच्छा है, लेकिन वो मराठी जीता ना फिर ठीक है। शालीन मुझे आना चाहिए, गेम के हिसाब से शिव होना चाहिए, लेकिन अभी एक विनर हुआ ना, कितनी बार अभी विनर अलग अलग होगा। आपके हिसाब से प्रियंका विनर? प्रियंका जीतनी चाहिए शो को। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। इंटरव्यू के दौरान आपने एक कुछ बताया था कि मेरी कपिल से एग्जिट होने के बाद, ये एक पॉइंट था आपका, आपके काफ़ी फैंस चाहते हैं कि फिर से आप कपिल, मैं आऊँगा कपिल शर्मा में, क्योंकि आपने इंटरव्यूज में भी कहा कपिल को, मैं आपको बताऊँ कपिल जो है, आई रियली लव हिम, बिकॉज मैंने और कपिल ने कहा कॉमेडी सर्कस से शुरुआत की हम लोगों ने, ठीक है। एंटरटेनमेंट बिजनेस को कपिल डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे भी लेकर गया है ना। कपिल शर्मा शो चला, कॉमेडी शोज चलने चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। और चलो अभी आप पर्सनली बात करूं मैं, तो मेरा उससे बहुत प्यार है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। 4 साल उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैंने 4 साल किया, कहाँ 18 में शुरू किया था, फिर कोविड में भी हम ही लोग थे जो लोगों को एंटरटेन कर रहे थे कटआउट से लगा के, कैसे कैसे हमने शो किया है, तकलीफ़ हमको ही पता है। तो ये एग्जिट हो गई, ठीक है,
मेरा कुछ जमा नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल मेरे इश्यूज थे, मेरे कपिल से कोई पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि मैंने शो छोड़ा उसके बाद मैं और कपिल अभी वहाँ पर थे ऑस्ट्रेलिया में। तो कपिल ने एक वीडियो डाला था, हम लोग मसाज वसाज करा रहे थे, बोले वो कपिल बोला बोले वीडियो डालना ज़रूरी है ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हमारा कोई पर्सनल कुछ हुआ है। तो मेरा कोई पर्सनल नहीं, कपिल शर्मा शो में मैं कपिल हम सब साथ में वापस आएंगे और मेरा बड़ा मन है, मैं मिस तो करता हूँ उन लोगों को, ऐसी फैंस भी बात काफी मिस कर रहे हो, सब सारे Actually, ट्वीट्स वो आते हैं वीडियो देखने के बाद तो काफी बहुत कमेंट सेक्शन अरे मेरे को आप देख लो, मेरे को रोज आते हैं कब आप आ रहे हो, कब आप आ रहे हो। तो मैं ऑडियंस को ही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग साथ में ज़रूर आएंगे और हम लोग टच में, हमारी हमेशा बात होती है। और कपिल बोलता है, बोले नहीं भाई अभी हम लोग साथ में डेफिनेटली ज़रूर प्लान करते हैं, तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे, अभी नहीं 6 महीने बाद आ जाएंगे। थैंक यू सो मच Hello everybody, this is Krishna Abhishek and you're watching IND TV USA.